नमस्ते दोस्तों। वेलकम है आपका अक्रॉस द ग्लोब इन हिंदी पर। आज हम एक ऐसे केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं जो 2025 के साल में इंडिया में मीडिया और पब्लिक के बीच काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट केस। ये केस न सिर्फ क्राइम का है बल्कि ह्यूमन करेज और मॉरल डिलेमास का भी एग्जाम्पल है। वास्तविकता 10 अक्टूबर रात को छत्री अपने फ्रेंड्स के साथ कैंपस के बाहर गई। वहां उनके ऊपर अटैक हुआ, मोबाइल छीन लिया गया और सेक्सुअल असॉल्ट या रेप हुआ। अक्टूबर 10, 2025 को दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज में एक सीरियस क्राइम का रिपोर्ट मिला। एक फीमेल स्टूडेंट के साथ कॉलेज कैंपस के अंदर सीरियस सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। केस की डिटेल्स अभी भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के फेज में है, लेकिन अथॉरिटीज ने कंफर्म किया कि इंसिडेंट ऑफिशियली लॉन्च हुआ और एफआईआर रजिस्टर हुआ। जब ये न्यूज़ पब्लिक हुई तो मीडिया और सोशल मीडिया में एक शॉकवेव आया। लोग कंफ्यूज्ड और डिस्टर्ब्ड थे। कैसे एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन के अंदर ऐसे इंसिडेंट हो सकता है? पुलिस एक्शन एंड फर्स्ट अरेस्ट्स। द्रुत इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। पहले 3 अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया। मेन अक्यूज्ड शफीक शेख अभी भी एब्सकॉन्डिंग था। इंसिडेंट के तुरंत बाद कॉलेज अथॉरिटीज और लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। स्टूडेंट को इमीडिएट मेडिकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। लॉ एनफोर्समेंट ने कैंपस कॉर्डन कर दिया और इनिशियल इंक्वायरी के लिए सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करना शुरू किया। ड्रामेटिक मोड़। यहाँ शफीक शेख की बहन रोजिना शेख का रोल बहुत क्रूशल था। क्यों उन्होंने अपने भाई को पुलिस के हवाले किया? परिवार की इज्जत बचाने के लिए अपने भाई को पुलिस के हाथ दिया रोजिना ने। रोजिना एसके, विक्टिम की बहन, केस को ट्रैक करते हुए अथॉरिटीज और मीडिया से कांटेक्ट में रही और इमोशनल अपील करते हुए डिमांड किया कि जस्टिस जल्दी मिले। केस को जैसे ही मीडिया ने हाईलाइट किया, सोशल मीडिया में वायरल हो गया। लोग हैशटैग्स और कैंपेन्स के थ्रू सपोर्ट शो करने लगे। अवेयरनेस और प्रेशर बिल्ड हुआ, जिससे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को केस में प्रायोरिटी देना पड़ा। पब्लिक डिस्कोर्स में डिस्कशंस हुआ, कॉलेज कैंपस सेफ्टी, स्टूडेंट राइट्स और लॉ एनफोर्समेंट एफिशिएंसी पर। विक्टिम और फैमिली का इमोशनल स्ट्रगल हाईलाइट हुआ और सिस्टर रोजिना का डिटर्मिन्ड अप्रोच सोशल मीडिया में वाइडली शेयर हुआ। रोजिना ने अपने भाई को ब्रिज के नीचे बुलाकर पुलिस के हवाले किया। रोजिना का इमोशनल स्टेटमेंट, हम गरीब हैं लेकिन इज्जत प्यारी है। ये मोमेंट केस में एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन एलिमेंट ऐड करता है। पुलिस में सीसीटीवी फुटेज, विटनेस स्टेटमेंट्स और इनिशियल फोरेंसिक एनालिसिस गैदर करना शुरू किया। दुर्गापुर पुलिस टीम ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर्म की, जिसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और साइबर सेल ऑफिसर्स को इंक्लूड किया गया। कैंपस की एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के सारे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स को कलेक्ट करके फोरेंसिक लैब में एनालाइज किया गया। डिजिटल टीम ने टाइम स्टैम्प एनालिसिस करके एग्जैक्ट मूवमेंट पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। किस वक्त विक्टिम कैंपस में गई और किन लोगों से इंटरैक्शन हुआ। कॉलेज के हॉस्टल वार्डन्स और क्लासमेट्स से फॉर्मल स्टेटमेंट्स लिए गए। 14 स्टूडेंट्स और 3 स्टाफ मेंबर से रिटन और ऑडियो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए। पुलिस ने विक्टिम के फोन और सस्पेक्ट डिवाइसेस का डिजिटल फोरेंसिक एग्जामिनेशन भी स्टार्ट किया, जिससे कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेजेस और लोकेशन डेटा वेरीफाई हो सके। फोरेंसिक टीम ने मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ डीएनए सैंपलिंग और ट्रेस एविडेंस कलेक्ट किया, जो एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ चेन क्रिएट कर सके। लैब रिपोर्ट्स कॉन्फिडेंशियल रही, लेकिन सोर्सेज के हिसाब से कुछ मैचिंग सैंपल्स कंफर्म हुए, जो केस को लीगली स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। इन्वेस्टिगेशन में एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप था, कैंपस सिक्योरिटी रिव्यू। अथॉरिटीज ने देखा कि कुछ सीसीटीवी कैमराज नॉन फंक्शनल थे, जिससे टाइमलाइन रिकंस्ट्रक्शन में डिले हुआ। लोकल मीडिया ने भी इस लूप होल को हाईलाइट किया और अथॉरिटीज ने तुरंत करेक्टिव मेजर्स लिए। रोजिना एसके ने भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक्टिवली असिस्ट किया। उन्होंने अपनी बहन के फोन और डायरी के कुछ पर्सनल नोट्स शेयर किए, जिससे इन्वेस्टिगेशन में कॉन्टेक्स्ट मिला। पुलिस कमिश्नर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, ये केस सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। रोजिना एसके का रोल केस में इमोशनल, लीगल और सोशल तीनों लेवल पर क्रूशल था। उन्होंने केस के पहले दिन से ही अपनी बहन के लिए फाइट करने का डिसीजन लिया। जब मीडिया उनसे कांटेक्ट करने लगा, रोजिना ने केयरफुली हैंडल किया। उन्होंने किसी भी सेंसेशनल डिटेल को डिस्क्लोज नहीं किया, ताकि विक्टिम की डिग्निटी प्रोटेक्ट रहे। उन्होंने लोकल एनजीओ और विमेंस राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करके लीगल काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ सपोर्ट अरेंज करवाया। रोजिना ने अपनी बहन के लिए एक सेफ हाउस सेटअप भी ऑर्गेनाइज किया, जहां ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट और लीगल टीम असिस्ट कर रहे थे। रोजिना रेगुलरली पुलिस स्टेशन जाती थी और इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस ट्रैक करती थी। जब कभी इंक्वायरी में डिले होता, वो आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू अपडेट्स डिमांड करती थी।
इस प्रोएक्टिव एटीट्यूड ने इन्वेस्टिगेशन को मोमेंटम दिया। मीडिया इंटरव्यूज में उन्होंने कहा था, हम सिर्फ एक फैमिली नहीं, हम हर उस लड़की के लिए लड़ रहे हैं जो चुप रहती है। हम चाहते हैं कि कोई भी विक्टिम खामोश ना रहे। सोशल मीडिया पर उनके इस बयान ने इमोशनल रिस्पॉन्स क्रिएट किया। #JusticeForDMC स्टूडेंट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ट्रेंड हुआ। रोज़ना का काम, यह डिटर्मिन टोन लोगों के दिल को छू गया। उन्होंने स्टूडेंट कम्युनिटीज़ के साथ अवेयरनेस मीटिंग्स भी रखी, जहां उन्होंने डिस्कस किया कि हरासमेंट केसेस में इमीडिएट रिपोर्टिंग और सपोर्ट सिस्टम्स कितने ज़रूरी हैं। एक मोमेंट में जब रोज़ना ने अपनी बहन के ट्रीटमेंट के बिल और डॉक्यूमेंटेशन दिखाया, लोग समझ गए कि ये स्ट्रगल सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं, बल्कि एक ह्यूमन सर्वाइवल स्टोरी है। रोज़ना के एफर्ट ने इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रखने में मेजर रोल प्ले किया। पुलिस के प्रिलिमिनरी अनाउंसमेंट के मुताबिक गैंग रेप नहीं, सिर्फ एक अक्यूज ने रेप किया। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का अभी वेट है। रोज़ना की ब्रेवरी और फ्रेंड की बिट्रेल, ये दोनों पिविटल ट्विस्ट्स हैं। केस पब्लिक के लिए एक वेकअप कॉल है। कैंपस सेफ्टी और सेक्सुअल असॉल्ट अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है। रोज़ना एसके की ब्रेवरी और परसिस्टेंट एडवोकेसी ने हाईलाइट किया कि फैमिलीज़ का सपोर्ट और पब्लिक अवेयरनेस लीगल प्रोसेस में कैसे इम्पैक्टफुल हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है ये केस एक एग्जाम्पल है कि चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन कितना भी रेप्यूटेड हो, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्रिटिकल है। दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज केस सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं था, ये एक मिरर था जो सोसाइटी के फ्लॉज, फियर और फाइट दोनों को दिखाता है। रोज़ना जैसे लोग हमें दिखाते हैं कि करेज सिर्फ एक इमोशन नहीं होता है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उन्होंने अपनी बहन के लिए जस्टिस के लिए लड़ते हुए एक पूरी जनरेशन के लिए आवाज़ उठाई। मीडिया और पब्लिक प्रेशर ने अथॉरिटीज़ को एक्शन लेने पर मजबूर किया, और यही पॉइंट हमें समझाता है कि अवेयरनेस और यूनिटी ही जस्टिस का सबसे बड़ा वेपन है। इस केस ने हमें कुछ ज़रूरी लेसन्स दिए। 1. हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेफ्टी ऑडिट और सर्वेलेंस सिस्टम को रेगुलर करना चाहिए। 2. विक्टिम और फैमिली को मेंटल हेल्थ और लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। 3. मीडिया को रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करनी चाहिए, बिना सेंसेशनलिज्म के, सिर्फ सच के साथ। 4. सोसाइटी को ये समझना होगा कि साइलेंस नेवर हेल्प्स, हर वॉइस मैटर करती है। रोज़ना की डिटर्मिनेशन ने एक साइलेंट विक्टिम की कहानी को मूवमेंट में बदल दिया। उन्होंने साबित किया कि एक आवाज़ अगर सही डायरेक्शन में उठाई जाए तो पूरा सिस्टम हिला सकती है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स अभी चल रही हैं, लेकिन इस केस का इम्पैक्ट ऑलरेडी विजिबल है। कॉलेजेस सेफ्टी गाइडलाइंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स अपने राइट्स के बारे में ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, और पब्लिक डिस्कोर्स में विक्टिम ब्लेमिंग के अगेंस्ट अवेयरनेस बढ़ रही है। इस पूरे केस ने एक इमोशनल और मॉरल फाउंडेशन क्रिएट किया है। जस्टिस सिर्फ एक लीगल प्रोसेस नहीं, एक सोशल ड्यूटी है, और ये ड्यूटी हम सब की है। अक्रॉस द नेशन रोज़ना जैसे लोगों ने हमें दिखाया है कि ट्रेजेडी के बाद भी ट्रूथ और होप जीत सकते हैं। तो दोस्तों, आज जब आप ये स्टोरी सुन रहे हो, एक बात याद रखिए, साइलेंस इज डेंजरस और अवेयरनेस ही स्ट्रेंथ है। दोस्तों, ये केस रिमाइंड करता है कि अवेयरनेस और सपोर्ट सिस्टम क्रिटिकल है। अगर आपके आसपास कोई वल्नरेबल सिचुएशन हो तो रिपोर्ट करें, सपोर्ट करें और रिस्पॉन्सिबल अवेयरनेस क्रिएट करें। ये था हमारा इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट केस के ऊपर, जहां हमने न्यूट्रल और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की, विक्टिम की डिग्निटी और प्राइवेसी मेंटेन करते हुए। धन्यवाद दोस्तों, अक्रॉस द ग्लोब के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हमेशा लेके आते हैं सच्चाई और अवेयरनेस, जहां दुनिया के हिडन ट्रूथ्स को समझा जाता है।